ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। ठाकुर भक्तगण को ध्यान की प्रक्रिया बतलाते हैं। अगर ध्यान कैसे किया जाए वो हम समझ लेते हैं, तब सारे समस्या का खत्म हो जाता है। वही आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है। ध्यान तो हम लोग सब लोग करते हैं, लेकिन अगर उसको जानकारी ठीक से ना हो तो ध्यान सफल नहीं होता है। वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। वही ठाकुर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें समझा रहे हैं। पहले बताया, ध्यान का मतलब है मन को स्थिर करना, अचंचल रखना। मन स्थिर ही रहता है, उसको जो चीज़ चंचल कर देते हैं उससे उनको दूर करना। जैसे हवा का स्पंदन दीपशिखा को चंचल कर देते हैं, तो दीपशिखा को हवा का स्पंदन से अलग रखना पड़ेगा। वैसे ही मन को विषय वायु चंचल कर देते हैं, विषय से उनको अलग रखना पड़ेगा। अभी ये विषय का जो चंचलता है ये भी समझना पड़ेगा। विषय के लिए हम लोग समझते हैं जो बाहर का जो विषय आदि है तो वो भी ज़रूरी है। इसलिए बताया कि बाहर का जो विषय है जो हमारा मन को चंचल करते हैं, तो विषय का तो लोभ नहीं कर सकते हम, विषय तो रहेगा, लेकिन विषय के साथ मन का संयुक्ति जिससे होता है, इंद्रियां, उसको विषय से पृथक कर देना। टू डिलिंक द सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स। तब सेंस ऑब्जेक्ट से जब अलग हो गया तब मन अचंचल रहेगा। और इसके लिए जब ध्यान करते समय संकल्प होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए कमिटमेंट। इस समय में और मन को इधर उधर लगाने के लिए कोई अलाउ नहीं किया जाता। यू हैव टू टेक इट सीरियसली। और किसी से ध्यान देने से तब हमारी एकाग्रता हिल जाएगा। तो उदाहरण से बताया, जैसे मछली पकड़ते हैं, कितने एकाग्रता से पकड़ रहे हैं, और जब वो राहगीर ने पूछा तो उसको ध्यान नहीं दिया। ये नहीं है कि उनको पता ही नहीं चला कोई आया कि कोई चले गए, इतना नहीं है। उसको पता चला कोई आया है, बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन। दैट इज इम्पॉर्टेंट। बट अटेंशन फॉर द टाइम बीइंग, ये भी समझना चाहिए। ही डिड नॉट इग्नोर हिम। ये वो समझने की बात है। ठाकुर जो बोल रहे हैं, प्रतिटी शब्द हमें गंभीर अर्थ से समझना पड़ेगा। टू डू मेडिटेशन इज नॉट टू बिकम इंडिफरेंट टू द डिमांड्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है। अगर स्वार्थी होता तो फिर उसको बुलाते नहीं, जाए जहाँ पर चले जाए। उनको पता है जो किसने उसको पुकारा था, लेकिन he has to develop the sense of priority, which is most important.
in our spiritual life, we give priority to the external world. But during meditation, the priority should be given to our internal concentration. यही बात है. हमारा मेडिटेशन होता क्यों नहीं? अगर कोई बुला लिया, हम सोचते नहीं ये पहले करना चाहिए. नहीं, जब ध्यान करने में बैठे हैं तो वो प्राथमिकता होना चाहिए. जब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण ना हो तब तक उसको पकड़ के रहना चाहिए. Arise, await, and stop not till the goal is reached. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत. जो वरान है उसको प्राप्त करने के बाद ही रुकना चाहिए, उसके पहले नहीं. You cannot afford to entertain everybody till your goal is fulfilled. तो व्यक्ति क्या किया, ठाकुर ने बताया. जब मछली को वो पकड़ के किनारा में रख दिया, अपनी हिफाजत में रख दिया, तब उनको काम समाधान हो गया, पूर्ण हो गया. तब उन्होंने क्या किया, ठाकुर ने बताया, তখন গামছা দিয়ে মুখ মুছে उच्चेश्वरे সেই लोकटिके डाकছে. तब अंगोचा से वो मोह पहुँच लिया. अर्थात इस समय में उनके जो परिश्रम हो रहा था उसके दौरान भी अंगोचा से मुंह मोचने का उन्हें कोई अवसर नहीं लिया. He could not take any rest or pause or relaxation in between. पूरा दस्तूर मन लगा के ध्येय के बस्ती के प्रति था. He could not even take care of his physical comforts. और बाहर का जो दुनिया का जो कॉल है वो भी अभी लेस प्रायोरिटी में रखा. और जब इनका अंतर्लीन जो काम, आंतरिक जो भीतर का जो काम जब समापन हुआ, तब बाहर में आके देन ही इज गिविंग द ड्यू अटेंशन फॉर हिज एक्सटर्नल कॉल्स. वो बैठे थे, कोई पथिक आए थे, उसको क्या बोल रहे थे सुनना भी उनका ज़रूरी है. तब उनको बुलाया, और बुलाया किस ढंग से, ऐसी करके नहीं, विथ ड्यू अर्नेसनेस. मतलब द पर्सन इज इक्वली अटेंटिव टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इंटरनल वर्ल्ड, बट नॉट साइमल्टेनियसली एंड विथ प्रायोरिटी. पहले भीतर का काम समाधान कर लिया, ईश्वर प्राप्त कर लिया, उसके बाद में बाहर की दुनिया का काम करने में क्या किया, उसको पुकारा. वो व्यक्ति आया नहीं, तब उसको बहुत जोर से, उच्च स्वर से बारंबार पुकारने लगा. तो लिखा है पहले वो व्यक्ति आया नहीं, क्योंकि इतना बार पूछा, नाराज होकर चले गए. बारंबार पुकारने के बाद वो व्यक्ति फिर लौटा. नाचोड़ बंदा नहीं, उसको करना पड़ेगा. अर्थात जो बाहरी दुनिया का जो उनका जो कर्म है उनके प्रति उदासीन नहीं है, अवहेलन नहीं है. जब करना है पूरा दस्तूर करना है. फिर आने के बाद जब उन्होंने पूछा तब बताया, तब हमको सुनाई नहीं पड़ा. I could not hear because my whole mind was focused on my point of concentration. हमारा जहाँ पर एकाग्रता था उसमें मन पूरा चला गया था, आपको बाद में सुनाई नहीं पड़ा. तो ये बात पक्का रखना चाहिए. तो ध्यान के साथ कैसे हमारा जो विषय कर्म को संमिलन करना चाहिए, हाउ टू कोरिलेट, कोऑर्डिनेट एंड हार्मोनाइज आवर एक्सटर्नल लाइफ विद इंटरनल लाइफ, वो भी ठाकुर बता रहे हैं. नॉट साइमल्टेनियसली one after the other, but with the spiritual life having the priority. अभी इसमें
जब ध्यान करते समय बताया कि बाहर का जो संयोग है उसको बंद कर देना चाहिए, वो भी हम लोग का चर्चा किया था। बाहर का कपाट दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो इंद्रिय के विषय का विजुक्ति हो गया, वो अभी हिला नहीं पाएंगे। अभी इसका आगे और भी कुछ बता रहे हैं जिसका चर्चा हम करने को बोला है। ठाकुर कहते हैं कि जब ध्यान गंभीर हो जाता है तब बाहर का और कोई विषय हमें हिला नहीं सकते हैं, लेकिन जब तक गंभीर नहीं होगा तब तक मन हिल जाता है, नाना प्रकार का असुविधा है। देयर आर ऑब्स्टैकल्स, पिटफॉल्स इन मेडिटेशन, जिसके बारे में ठाकुर बता रहे हैं। एक मर्तबे मन में इतना एकाग्रता नहीं आता है, जब मन एकाग्र हो जाएगा तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन तब तक जब तक नहीं पहुंचता है तब तक हमें सावधान रहना चाहिए। जब बाहर के विषय से मन का विजुक्ति हो गया तब मन स्थिर हो जाएगा, लेकिन इसके भीतर भी और भी कारण है। बाहर के विषय से मन को पृथक करने से ही मन शांत नहीं होगा, यह और एक बात आ गया। इस अनदर एजेंडा जो कि भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, द्वितीय अध्याय 59 श्लोक में, भगवत गीता 259, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो निराहारी देही है, निराहारी मतलब जो आहार नहीं करते हैं। आहार का मतलब न केवल भोजन करना मुँह से, आँख से नहीं देखना, कान से नहीं सुनना, हम स्विच ऑफ कर दिया, कोई संसार छोड़ के पहाड़ में चले गए, तो संसार का कोई वस्तु उनके पास और विघ्न करने के लिए उपस्थित नहीं है, निराहारी है। जो कि ठाकुर बोला है कि विषय से वो इंद्रियां को पृथक कर देना है। लेकिन उसके बाद भी समस्या है, क्योंकि उसके जो संस्कार है, जो बाहर का जो विषय से तो उनका हट गया, लेकिन भीतर में जो विषय बैठे हैं, तो बाहर में तो खाली नहीं है, विषय का संस्कार है, भीतर में जो संस्कार है अभी वहाँ से वो प्रकाश हो जाता है। पानी के ऊपर में भी समस्या है, पानी के भीतर में भी समस्या है। देयर रेडीज घूर्णी है, वहाँ से फूट उठ रहा है भीतर से। तो भीतर में जो छिपा हुआ संस्कार राशि है, विषय भोग का जो लालसा है, इच्छा है, आकर्षण है, मन के भीतर छिपा हुआ है, वो सब सामने आ जाते हैं। इसके बारे में ठाकुर बता रहे हैं। प्रथम मोने ईशव आशे प्रलोभन आशे, प्रलोभन के बाद इससे मन चंचल हो जाता है। वो जो श्लोक में बताया, जो विषय छोड़ के आने पर भी मन के भीतर जो इच्छा दी है, वो योगी को, मन को हिला देते हैं। और जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक उसका विषय रस सूखेगा नहीं, भीतर में जो छिपा हुआ इच्छा है वो खत्म नहीं होगा। लेकिन ईश्वर का दर्शन के बाद ही वो निश्चेष हो जाएगा और वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो तब तक तो है, जब ईश्वर दर्शन नहीं हुआ तब तक तो इसको हमें तो विघ्न करेगा। उसको कैसे मुकाबला करे अभी ठाकुर बता रहे हैं, सब सिखा दे रहे हैं डिटेल। जो विषय छोड़ने के बाद भी जो भीतर में जो हमारा छिपा हुआ इच्छा दी है, वो जब आके हमें बुलाएंगे तब कैसे उसको मुकाबला कर लिया जाए। ठाकुर आपने अनुभूति का बल पर बोल रहे हैं, वो कैसे किया था वो बता रहे। जब हम ध्यान करते थे तब पहले देखा, ये ध्यान का प्राथमिक अवस्था है, प्राथमिक द्वितीय अवस्था है। जब थोड़ा गहरा हो गया, विषय से मन को हटा लिया बहिर्जगत से,
तब भीतर जगत का जो विषय का आसक्ति है वो कैसे उनको विघ्न किया वो बता रहे हैं। तो मैंने देखा, प्रत्यक्ष देखा, स्पष्ट रूप से देखा, कल्पना नहीं है, एकदम स्पष्ट देखा कि 4 चीज़ देखा है। एक कड़ी टाका, फिर रुपया का ढेर देखा, फिर एक शाल अर्थात वस्त्र बहुमूल्य एक आलवान देखा, शाल देखा, फिर एक ताला संदेश भोजन का चीज़ है, और दुटी में तार फादी नौत, ये देखा एक एक के बाद। तो जो चीज़ हमें सुप्त रूप से पसंद है, कामिनी, कांचन, भोजन, वस्त्र इत्यादि, तो रुपया का ढेर देखा प्रथम। तो मन ये सब प्रेजेंट करते हैं और पूछते हैं तुमको क्या चाहिए बताओ। वी हैव टू गो थ्रू दिस टेस्ट। ये पलायन का बात नहीं है। वी हैव टू फेस आवर ओन माइंड। बाहर का दुनिया तो बंद हो गया, लेकिन हमारे भीतर में जो मन है वो भी चुनौती दे रहा है, उसको भी मुकाबला करना ज़रूरी है, तब तक छुट्टी नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं, ये जो ऑफ़र कर रहे हैं कि पहले रुपया का ढेर, चाहो तो रुपया मिलेगा, और मूल्यवान शाल, वस्त्र एवं संदेश, जो मिष्टान्न, सबसे अच्छा जो मिष्टान्न होता है वो, एवं 2 नारी, और उसमें जो नथ लगा हुआ है अर्थात अलंकार विभूषिता नारी, बहुत ही आकर्षक 2 नारी को देखा। तो जब ये जो दृष्टांत तो आया, अर्थात मन को चंचल करने के लिए जो सामान उनको सामने आया, उससे मन को कैसे हटाया वही सिखा रहे हैं। तब मैंने उनको विचार किया, जैसे शीशा का भीतर सब कुछ दिखाई पड़ता है, शीशा का जानवारी का भीतर कांचे अलमारी, ग्लास केस के भीतर जैसे भीतर का चीज दिखाई पड़ता है, वैसे ही जो नारी शरीर देखा उसके भीतर क्या क्या है मैं विश्लेषण किया। तो साधारणतः तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन भीतर में है। तो भीतर में क्या क्या है ठाकुर वो बता रहे हैं। जो त्वचा के भीतर, अंडर द स्किन और फिजिकल बॉडी, उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर 7 चीज़ का उल्लेख किया है। नाड़ी हुड़ी, रक्तबिष्ठा, क्रीमी कॉफ, नाल प्रस्राव, ये सब है, यू कैनॉट डिनाई। आते हैं, क्रीमी है, वर्म्स है, फिर मल है, विष्ठा है, कॉफ है जो कि वर्जनीय चीज़ है, गंदा चीज़ है, सब भीतर में है। और आते हैं, नाल है, प्रस्राव है, ये सब चीज़ गंदा चीज़ है भीतर में। वी कैन नॉट डिनाई, ये तो है, ये तो कल्पना नहीं है, ये सचमुच में है। लेकिन इट इज़ नाइसली कवर्ड विद द स्किन एंड अदर ऑर्गन्स, लेकिन भीतर में तो ही है। जब विचार किया जाए, जो चीज़ हमें आकर्षण करते हैं उसका भीतर का एसेंस क्या है,
तब वो चीज़ और हमें आकर्षण करने में समर्थ नहीं होगा। तो विचार का प्रयोग करना पड़ेगा, यही बात है। जो धन है, ठाकुर पहले ही दूसरा जगह में बताया, जब धन प्रलुब्ध करता है तब विचार करना चाहिए, ये धन का तो कोई मूल्य नहीं है, धन से हम कुछ आहरण कर सकते हैं, इट इज़ द वैल्यू इन एक्सचेंज। तो ठाकुर कहते हैं क्या क्या मिलता है, टाका की है, देव सुख है, কাপড় হয়, থাকার জায়গা হয়, খাবার पावा जाए, इस ठाकुर कहते हैं। भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, रहने का जगह मिलता है। रुपया का तो और कुछ अर्थ नहीं है, बट ये सब अनित्य है। जो कुछ मिलता है बराबर के लिए कुछ नहीं है। तो रुपया से हमें जो कुछ मिलेगा वो बराबर रहेगा नहीं, कुछ दिन के लिए है। वैसे ही वस्त्र भी अनित्य है, और भोजन भी थोड़ा समय बाद वो विष्ठा में परिणति हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो ये कहानी है शंकराचार्य का, जो शंकर जा रहे थे तो सामने वो विष्ठा पड़ा हुआ था। तो गंदा चीज़ है, शंकर जी उसको अवज्ञा करके जा रहे थे। तब वो बोल रहे हैं, शंकर जी बोले, आप सुनिए, आप मुझे जी इतना हे चीज़ समझ रहे हैं, आप जानते हैं मैं कौन थे? बोले नहीं। मैं बहुत अच्छा मिष्टान्न था एक दुकान में, और बहुत आदरणीय था। मुझे आप जैसे एक व्यक्ति लेके आकर भोजन किया, भोजन करके हमें ये अवस्था प्राप्त करके छोड़ के चले गए। तो मैं क्या अपवित्र हूँ? अर्थात जो चीज़ हम चाहते हैं उसका ये परिणति होता है, ये अगर हम समझ लेते हैं तब उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं रहेगा। अर्थात मन को जो हिला देते हैं उसको विचार शक्ति से उसको नाकाश करना चाहिए। वी हैव टू नेगेट इट्स इफेक्ट बाय डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारे भीतर जो विवेक शक्ति है, विचार शक्ति है, उसको प्रयोग करना जरूरी है, यही बात है। उपनिषद में भी कहा गया है यही बात। कठोपनिषद में 1-2 प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली द्वितीय श्लोक में, श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्य में तत् तो संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो ही प्रियो भी प्रविस्पनसम विनीति प्रियो मंदो जोगो क्षेमात् विनीति। श्रेय और प्रिय दो चीज है, वन इज प्लेजरेबल एंड इज प्रेफरेबल। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो विनीते प्रेयो मंदो जोगो क्षमात् विनीते। दो चीज है, एक चीज जो चमक रहा है, जो प्लेजरेबल अच्छा दिखाई पड़ रहा है, नारी के शरीर अच्छा दिखाई पड़ रहा है, तो ये है प्रेय, जो प्लेजरेबल है, जिसको दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा क्या है? श्रेय, जो प्रेफरेबल है, जिसको लेना चाहिए। तो साधक के सामने दो चीज आते हैं,
लेकिन इसको चुनौती, इसको जो विचार, इसको सिलेक्शन हमें करना पड़ेगा। इसके ऊपर ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का सफलता निर्भरशील है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। ये हमारे भीतर है। तो ये सिलेक्शन करने का जो प्रक्रिया, जो जांच का प्रक्रिया है, वो विवेक सबके भीतर है। जो विवेक को प्रयोग करते हैं वही धीर व्यक्ति है। जो विवेक को प्रयोग नहीं करते हैं वो मंद व्यक्ति है। सबके भीतर है विवेक। इट्स नॉट दैट सम आर प्रिविलेज, सम आर नॉट प्रिविलेज, सबके भीतर है। जो इसको यूज करेगा वो धीर व्यक्ति बनेगा, जो यूज नहीं करेगा वो मंद बन जाएगा। ही विल बी लेफ्ट, इज अनफॉर्चुनेट। जो श्रेय है, सो धीर व्यक्ति है, तो भी प्रेय से नहीं थे, प्रेय से वो वर्ण कर लेते हैं श्रेय चीज को। और जो मंद व्यक्ति है, प्रिय मंद जोगक्षेमाद भी नहीं थे, जोगक्षेम का वर्ण कर ले। जोगक्षेम मतलब क्या है? जो एक आत्मा वस्तु है, जो बराबर रहने वाला है, अपरिवर्तनीय है, उसको धीर व्यक्ति ग्रहण करते हैं। और जो चमकीला दिखाई पड़ रहा है, जो आकर्षणीय वस्तु दिखाई पड़ रहा है, वो क्या है? योगक्षेम। योग मतलब अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, क्षेम मतलब जो प्राप्त वस्तु का रक्षणावेक्षण। अर्थात भोग सुख पशुपुत्र आदि ये सब चीज़ मांगते रहते हैं, ये योगक्षेम है। जो दिखाई पड़ता है बहुत आकर्षणीय है, लेकिन जब विचार विश्लेषण किया जाएगा तब और दूध और पानी अलग हो जाएगा, तब और आकर्षण नहीं कर पाएंगे। तो विचार करना जरूरी है। ये ठाकुर सिखा रहे हैं। जब हमारे सामने आए थे, जब ये सब देखा, विचार किया, तब मैंने मन को पूछा तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तब मन बताया हमें कुछ नहीं चाहिए, सब बेकार चीज़ है, हम क्यों चाहेंगे? नो वन इज़ ए फूल। लेकिन हम जब विचार शक्ति प्रयोग नहीं करेंगे तब हमारे सर्वबुद्धि आवरित रह जाएगा, हम लोग बेवकूफ़ रह जाएंगे। तो ध्यान करते समय जो हमें ध्यान का विघ्न है, उसको विचार शक्ति प्रयोग करके उसको हटाना चाहिए। यही है बात। बाहर का दुनिया छोड़ने के बाद भी भीतर का जो हमारा डिस्टर्बेंसेस है, इनहेरेंट जो प्रॉब्लम्स है, उसको भी मुकाबला करना जरूरी है। और जब हम कर लेंगे, तब जब ध्यान गंभीर हो जाएगा, गंभीर ध्यान हो जाए, तब और ये हमको वापस फिर दोबारा इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठाकुर कहते हैं जब ध्यान गंभीर हो जाएगा फिर आगे और इस नहीं करेगा। लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक करना पड़ेगा। बुद्धिज्म में हम देखते हैं बुद्ध का जो ध्यान हुआ था वो मार का उल्लेख कर रहे हैं। यही है जो पाप शक्ति है, मार है, नाना प्रकार का प्रलोभन करते हैं। प्राथमिक अवस्था में मन को हिलाने के लिए प्रलुब्ध करते हैं, तब विचार शक्ति प्रयोग करके उसको मुकाबला करना जरूरी है। जब करेंगे तब मन पक्का ध्येय वस्तु के प्रति आकृष्ट हो जाएगा एवं ईश्वर प्राप्त करते हुए हमारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर इस चर्चा आगे ठाकुर बता रहे हैं, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, शाम को संध्या के उपरांत काली कीर्तन सामूहिक भजन के परिवर्त में, क्योंकि अगले 4 नवंबर काली पूजा समासीन है, उसका प्रस्तुति। तो आज शाम को हम लोग काली कीर्तन करेंगे, लिपि भी दिया जाएगा। आप लोग स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।
नमस्कार।